दोस्तों नमस्कार। आज हम बंगाल पे फिर चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली बंगाल पे चर्चा इतनी लंबी इसलिए है क्योंकि बंगाल में एक जो भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है वो एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विजय है। मतलब ऐसी विजय है जिसमें जिसमें बंगाल को बदल के रख दिया है। जनता का जो उत्पीड़न हो रहा था, उनकी जो परेशानियां थी, हिंदू धर्म सनातन धर्म का जो नाश हो रहा था बंगाल में, उस नाश करने की परंपरा को रोका गया है। ममता बनर्जी अचानक से कोट पैंट पहन के पहुंच गई संसद, क्योंकि चुनाव तो हार गई हैं, खुद भी विधायक भी नहीं रह गई, तो उसे लगता है पुराने धंधे में लौट गई अपने, क्या वकील बन जाती हूं मैं। ममता दीदी, जो किया आपने बंगाल में, लोगों का श्राप, आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा। इतना बुरा हाल किया आपने बंगाल में। आज मैं एक सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि बंगाल में क्या क्या हो रहा है, अभी किस प्रकार से परिवर्तन आया है। पहला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जब शुभेंदु अधिकारी अपनी जीत के जश्न को अपने ही संसदीय क्षेत्र में भवानीपुर में मना रहे थे। अब कालीघाट भी भवानीपुर में ही आता है, जहां से ममता बनर्जी आती हैं। वहां से जाते समय वही गाना, एक गाना इतना पॉपुलर है, चोर 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 करके, वो उसमें भाईपो चोर, ये चोर वो चोर, मासा चोर मतलब मच्छी को चुराता है, गोरू को चुराता है, गोरू मतलब गाय भैंस चुराता है। ये अभिषेक बनर्जी को टारगेट करके रखा गया और मुझे बहुत ज्यादा गलत भी नहीं लगा ये गाना। पहले ये वीडियो देखिए आप कि किस प्रकार से शुभेंदु उस एरिया से निकल रहे हैं और कैसे गाने बज रहे हैं। देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी की जो विजय यात्रा है वो निकली है, उसमें गाना वही बज रहा है। जो ये फ्रीडम का एहसास है ना, वो फ्रीडम का एहसास इतना इतना गजब का है, मैं क्या बताऊं आपको। वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है, वही विधानसभा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने नमः पार्वती पतये हर हर महादेव का नारा लगाया। देखिए आप ये वीडियो। আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতেছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব। নমঃ পার্বতী পতে হর হর महादेव। सुना आपने, ये हो रहा है बंगाल की विधानसभा के अंदर, जिस विधानसभा के अंदर जय श्री राम बोलने पे हिम्मत नहीं पड़ती थी लोगों की। वो बात और है, शुभेंदु अधिकारी तब भी बोलते जय श्री राम। सड़क पर एक बार जय श्री राम बोला किसी ने ममता दीदी से, उन्होंने उतर के कहा खाल खिंचवा दूंगी तेरी मैं। ये हालत है, ये हालत हुआ करती थी। अब अचानक से बड़ा रोना धोना कर रही है ममता दी। अभी तो कह रही थी आप कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी, क्या हुआ उसका? इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा रही हो आप? क्या हुआ उसका? इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जाना अब आपको? हाईकोर्ट पहुंच गई, भारत के संविधान के अंतर्गत आने वाले हाईकोर्ट पहुंच गई आप। इंटरनेशनल कोर्ट क्यों नहीं गई आप मैडम? हाईकोर्ट पहुंच गई आप, बताइए, हद हो गई यार आप। और ऊपर से वो एक भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर, वो कह रहा है आपकी डिग्री फर्जी है। अब अगर या तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ आपको केस करना चाहिए, और अगर वो सच बोल रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है ये। चाहिए वो जाली सर्टिफिकेट लेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जाली सर्टिफिकेट वाली एडवोकेट हैं, और मुझे लगता है कि उन पर माने वो जो जो जिस ढंग से काम कर रही है वो लोगों के सामने हाईलाइट होने की कोशिश कर रही है। ये है चीफ मिनिस्टर का कार्यालय विधानसभा के अंदर। हिंदू धर्म को आप जितना दबाएंगे ना, हिंदू धर्म के मंदिरों ने वापसी कर ली, हिंदू धर्म ने वापसी कर ली। इतने आसान नहीं हमें कुचलना ममता बनर्जी।
और अभिषेक बनर्जी, बांग्लादेशी छिछोरे भिकमंगों के भरोसे तुम हमें मिटाने चले थे यार, उन दलिंदर कंजरों के भरोसे, बांग्लादेशियों के भरोसे यार। तुम अपना खुद का पास्ट भूल गए। अगर तुम सचमुच में बनर्जी ही हो तो क्या तुम अपना पास्ट भूल गए? उन कंजरों के लिए तुम हिंदुओं को दबा रहे थे यार, वो कंजर भिकमंगे जो हैं वहां के बांग्लादेशी। अब देखिए, एक टीनेजर लड़की है जो कोलकाता की सड़कों पर चल के आपको बता रही कि कोलकाता की वाइब्स लौट आई हैं। ये वीडियो देखिए आप। এক্সাম দিয়ে বেরিয়েছি, এক্সামে কি লিখবো, আশুতোষ কলেজে সিট পড়েছে, কনস্ট্যান্টলি দিদি চোর, ভাইপো চোর, গরু চোর, মাছ চোর হয়েই যাচ্ছে। এক্সামে বসে আমি জাস্ট ভাবছি যে এ কি হচ্ছে এখানে, বাট গানে ভাইব তো আছে। অবস্থা হাজরা ক্রসিং এর। কলকাতা শহরে ভাইব ফিরে এসেছে, দরকার ছিল। लिरिक्स मैन, लिरिक्स। सुना आपने, लिरिक्स मैन। यकीन मानिए आप, कोलकाता को एक नई जान मिली है। ये लड़की जो यंग है, लड़की जो घूम रही है ना, अभी आप इलेक्शन के पहले चले जाइए, इसको घर से निकलना मुश्किल हो गया था। ममता बनर्जी ने कहा था लड़कियों को 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। आपको याद है, एक बार बंगाल में, बहुत पुरानी बात है, जब निर्भया वाला कांड हुआ था, उसी तरह से बंगाल में एक रेप हुआ था। तो ममता बनर्जी ने सबके सामने आके कहा था, इट्स अ डील गॉन रॉन्ग। महिला है वो ममता बनर्जी, पुरुष नहीं है। हमारे पास मुलायम सिंह यादव जी जैसे लोग हैं, हमारे पास एक सीबीआई का सिन्हा करके अध्यक्ष था, उसके जैसे लोग हैं जो डायलॉग मारते हैं। पुरुषों के अंदर चलता रहता है ये, पेट्रियार्की कहते हैं इसको। पर महिला के द्वारा पहली बार इस तरह पेट्रियार्की दिखाई गई थी, जहां पे एक महिला के रेप के ऊपर ममता बनर्जी ने कहा कि इट वाज अ डील गॉन रॉन्ग, एक डील हो रही थी जो गलत हो गई थी। मतलब आप ममता बनर्जी से बंगाल को, मैं सच बता रहा हूं, ये मुक्ति वाहिनी थी यहाँ बंगाल की, है इसकी मुक्ति हो गई है ममता बनर्जी से बंगाल की। मतलब मेरे पास हो सकता है मेरे फीड में बंगाल के वीडियोस आते हों, मुझे इतना आश्चर्य होता है कि बताओ बंगाल में ये हाल हुआ करता था। अब आप ये वीडियो देखिए, जो बंगाल की नई मिनिस्टर बनी है, उन्होंने कैसे महिलाओं से कहा है कि आप घरों से निकलिए, आप अपनी बातों को चौड़े में रखिए। देखिए आप ये वीडियो। আমার পশ্চিমবঙ্গের মা বোনেরা তারা যখন খুশি বেরোবেন, যা পোশাক পরতে ইচ্ছে করে সেই পোশাক পরবেন, আর যখন যা খেতে ইচ্ছে করে সেই খাবার খাবেন। কেউ বলবে না আপনাকে কি পরতে হবে, কি খেতে হবে, আর কখন আপনার বেরোনো উচিত বা কখন আপনার বেরোনো উচিত নয়। আমরা বলবো না রাত্রির 8টার পর মহিলারা বেরিয়েছে কেন। মন খুলে খোলা আকাশের নিচে বিজেপি সরকারের আমলে নিঃশ্বাস নেই, স্বাধীনতার নিঃশ্বাস। এবং আরেকটাও ये अग्निमित्रा पॉल हैं, वहाँ के मिनिस्टर हैं। महिलाओं से कह रही हैं, आप बिल्कुल डरो मत, जब मर्जी तब घर से निकलो, जब मन करे तब घर से। और ये किस भरोसे पे कह रहे हैं जानते हैं आप लोग? ये भरोसा है बुलडोजर का, ये भरोसा है उस ताकत का जो शुभेंदु अधिकारी ने दिया है बंगाल के लोगों को। इतना ज्यादा इलीगल ऑक्यूपेशन करवाया है उस जगह पर टीएमसी वालों ने, इतना ज्यादा इलीगल ऑक्यूपेशन करवाया है। पूरा देश बेचने की साजिश होती है सेक्युलर्स की। कांग्रेस पार्टी की एक महिला मुसलमान नेता ने कहा था कि बंगाली भी तो लोग ही हैं, हम ये नहीं कह सकते उनके दरवाजा बंद कर ले, वो भी तो लोग ही हैं, अगर आ गए तो रहेंगे यहाँ। धर्मशाला है ये, आइए रहिए, पाकिस्तानी है तब भी आके रहिए, बांग्लादेशी तब भी आके रहिए, धर्मशाला है ये। धर्म के नाम पर लाखों लोगों की हत्याओं के बाद मुसलमानों ने 2 अपने देश ले लिए, साइड हो गए लेके। आज भी खतरा वैसे ही बरकरार है, तीसरे देश की मांग करना कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है। सोचिए बाप, तीसरे देश की मांग शुरू हो गई है। क्यों आखिर, कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? अब देखिए मिथुन दा कितने प्रसन्न हैं, कह रहे हैं बंगाल फाइल रिलीज होगी बंगाल में। बंगाल फाइल बंगाल में रिलीज नहीं हुई थी, ये देखिए आप। रिलीज होगी इतना मैं बोल सकता हूँ। सवाल पूछ रही है उसका वो क्या पूछ रही है? अभी वो कुछ पूछती रहेगी, पूछती ही रह जाएगी। मिथुन दा सब बदल डाला। मिथुन दा ने सचमुच में सब बदल डाला। मिथुन दा ने बहुत मेहनत करी है इन चुनाव में, बड़ी बड़ी रैलियां करी हैं, गरजे हैं जोर से, चौड़े में बातें करी बिना डरे।
मिथुन दा इस रैली के चैंपियन रहे हैं बंगाल के इलेक्शन के। इतना आसान नहीं था ममता बनर्जी को हराना। हर जगह धमकी का माहौल, मार देंगे। चंद्रनाथ रथ को तो मार ही दिया ना। शुभेंदु अधिकारी के जो पीए है उसको तो मार ही दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी को घुसने नहीं दिया था। सोचो, उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा था उसका चंद्रनाथ का सजग रहना उसके लिए सजग कर दिया उसने उसको। देखते हैं बीजेपी वालों की यही असली टेस्ट होगा, केंद्र का भी राज्य का भी, सो कॉल्ड डबल इंजन का टेस्ट यहीं पे होगा कि चंद्रनाथ रथ के केस में कौन कौन पकड़ा जाता है। अभी तक फर्जी लोगों को उठाया जा रहा है, फर्जी लोगों को जिनका कुछ मतलब नहीं केस से, जिनका कोई मतलब नहीं केस से, उनको उठाया जा रहा है, फर्जी लोगों को उठाया जा रहा है अभी तक। ये आलम है इस टाइम पे। देखते हैं डबल इंजन कितने लोग उठाती है। अभी अगला वीडियो देखिए आप। देखा आपने, ये कोलकाता एयरपोर्ट है। अच्छा एक बात बताइए, जिस पहचान से बंगाल पिछले 5000 साल से जाना जाता है, वो पहचान इंपॉर्टेंट है कि हरा पेंट इंपॉर्टेंट है? जो हरा पेंट अभी 1400 साल पहले शुरू हुआ वो इंपॉर्टेंट है? इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी को, राजकुमार भाटी जैसे लोगों को, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को, राहुल गांधी जैसे लोगों को इस सवाल का जवाब अपना मुंह शीशे में देख के खुद से पूछना चाहिए। भारत की पहचान हरा रंग नहीं है, भारत की पहचान दुर्गा माता है, जिसको आपने एयरपोर्ट पे देखा। इस लेवल की बेशर्मी है बंगाल में। आप कहते हैं कि नहीं नहीं सेक्युलर होगा तो सब सही चलेगा। कैसे सही चलेगा भाई? मैं अपनी पहचान मिटा दूं तुम्हारे सेक्युलरिज्म के लिए? नहीं होगा, नहीं मिटेगी पहचान। है मस्जिद के अंदर की मस्जिद के बाहर कहाँ नमाज रोड ब्लॉक कर रहे थे ना आप, रोड ब्लॉक कर रहे थे कि आपको रोड पे नमाज पढ़ने दिया जाए। भाईजान सुनिए ना, भाईजान सुनिए, भाईजान सुनिए, कहाँ नमाज पढ़ना चाहते हैं? मस्जिद के अंदर के बाहर? मस्जिद के अंदर एकदम, आप बाहर नहीं पढ़ेंगे? नहीं कहाँ नमाज पढ़ेंगे? अरे नमाज का बात ही, नमाज तो अभी बाहर नहीं पड़ेगा, ठीक है चलो हटाओ। और जो निशान होता है बंगाल के अंदर, इसका क्या होगा? सीरियसली मतलब मानना पड़ेगा, सचमुच में कन्वर्टेड ही हो यार आप लोग। मतलब अभी जब ये बंगाल में जब पुलिस शुरू में पहुंची है, जब पुलिस पहुंची है, छोटी टुकड़ी पहुंची है कि सड़क पे नमाज मत पढ़ो, तो बोला गया है कि जाके बोल शुभेंदु को सड़क पे ही नमाज होगी हमारी। लेकिन जब ठीक ठाक मात्रा में पुलिस पहुंची तो बोले नहीं नमाज तो मस्जिद में होगी। भाई साहब क्या बात करो, मस्जिद में होगी नमाज, कहीं और नहीं होगी नमाज। इसे कहते हैं दोगलापन कन्वर्टेड्स का। जो कन्वर्ट होता है ना इस तरह से, उसके अंदर दोगलापन, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती, कन्वर्ट होता कौन है? जिसे अपने धर्म पे गर्व ना हो। कन्वर्ट कौन होता है, बात मुझे बताओ। हिंदू धर्म, अपना दीन, अपना धर्म छोड़ता कौन है? जो आदमी जो कमजोर हो, जो दोगला हो, हिपोक्रेट हो। तो जो जिनकी भी ये औलादें हैं, जहां से भी लाइन चली आ रही, जो आज भी कन्वर्ट होना चाहते हैं, उनसे भी बात कर रहा हूं मैं। कन्वर्ट होता कौन है, एक बात बताओ मुझे। कन्वर्ट वो होते हैं जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। ताकतवर लोग कन्वर्ट क्यों होंगे? जो अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को सच्चे दिल से जानते हैं, समझते, वो कन्वर्ट क्यों होंगे? कोई सी और को कन्वर्ट करके दिखाओ जो सचमुच में हिंदू है। कन्वर्ट वो होता है जो लिब्रांडू चूतिया होता है, वो कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो लिब्रांडू होता है। उसके माँ बाप ने उसे केवल स्कूल की और कॉलेज की शिक्षा दी होती है और कोई शिक्षा नहीं पता होती उसको, तो वो लिब्रांडू कन्वर्ट हो सकता है आसानी से। तो मैं एक बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है? किसी की भी शक्ल देख के आप पिघलिएगा मत, क्योंकि जैसे ही अब्दुल चचा यहां से अपने घर पहुंचेगा, अपने पड़ोस में बसने वाले हिंदू के बारे में, उसके मंदिर के बारे में कुछ ना कुछ उसके दिमाग में नेगेटिव ही चलेगा। ये कैमोफ्लाज है, आप समझिए इस बात को। वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। और आपको यकीन नहीं होता तो आप इनके आसपास रह के देखिए। जिस भी लिब्रांडू को, जिस भी सेक्युलर को ये लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, वो नाहल गांव है यहीं मसूरी के पास, वहां जाके कुछ दिनों के लिए रह लो। मतलब तुम खाली उनको बोल दो कि मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 महीने के लिए आया हूं, हिंदू बन के रहूंगा आपके यहाँ, हिंदू भजन चलाऊंगा, गाने चलाऊंगा, माता की आरती करूंगा। रह के देख लो, बोल के जाओ कि मैं एक्सपेरिमेंट करने आया हूं। ना पीट के भगाए गए वहां से आप। मेरा नाम बदल देना, आप आना मेरे पास, बोलना नाम बदलो अपना। হেলমেটে যারা বাইক চালাচ্ছেন তাদেরকে যেমন ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা সতর্ক করছেন, অন্যথায় কিন্তু জরিমানাও করা হচ্ছে।
তবে এই মুহূর্তে কিন্তু একটি বড় আপডেট, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একদম স্পষ্ট জানিয়েছেন যে বাইক চালাতে হলেই কিন্তু হেলমেট পরতে হবে। আর কড়া নির্দেশ দেওয়ার পরে এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের যে হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা রয়েছেন, তারা কিন্তু এই মুহূর্তে রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষকে যেমন সচেতন করছেন। ये आलम है। अब ये चाचा की पुरानी आदत है, केवल हेलमेट के नाम पे टोपी पहन ली काफी नहीं है। इनका सो कॉल्ड ऊपर वाला टोपी में है इनके, तो चढ़ के निकल गए चाचा कि हम देख लेंगे जो आएगा सामने उसको। मंचों से अनाउंसमेंट हो रही है बांग्लादेश में कि कुछ हिंदुओं को बांग्लादेश में मार दो ताकि अभी से अपर हैंड मिल जाए बंगाल के अंदर हमको, वेस्ट बंगाल में। आप उम्मीद कर सकते हो कि भारत का कोई हिंदू धर्मगुरु मंच से अनाउंसमेंट करे कि काम करो, कुछ मुसलमानों को मार दो ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले ना हो? कर सकते हो आप ऐसे भारत में? मैं आपसे पूछता हूं, आप कर सकते हो ऐसी बात? नहीं कर सकते ना। अच्छा, ये जो मौलाना ने जो कुछ कहा है, मौलाना बांग्लादेश का बार बार कह रहा है कि बांग्लादेश में कुछ लोगों को मार दो ताकि बंगाल में मुसलमानों का अपर हैंड रहेगा। मैं ममता दी को चैलेंज दोबारा करता हूं आज, आप क्रिटिसाइज करो ऐसी बातों को, बोलो ये गलत बातें हैं, क्यों कर रहे हो आप लोग ये? जीतू दास, उसको जिला दिया गया मार के, तब कुछ नहीं बोला टीएमसी। ये आलम है। और टीएमसी की हार के पीछे बांग्लादेश में जो हिंदुओं को जलाया गया है वो ही बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि यहां के हिंदुओं की आंखें खुल गई। নৈহাটি স্টেশনের পূর্ব পারে রেলের জমিতে তৈরি তৃণমূলের দুটি পার্টি অফিস গুড়িয়ে দিল রেল প্রশাসন। একটি তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিউসির অফিস, অপরটি সাংসদ পার্থ ভৌমিকের ভাই কাউন্সিলর শেখর ভৌমিকের কার্যালয়। তৃণমূল শ্রমিক নেতা বিষ্ণু অধিকারীর অফিসটি ঝাঁচকচকে, মার্বেল টাইলস এসিতে মোড়া। কাউন্সিলরের অফিসটিও কম যায় না, পেল্লাই সাইজের আলমারিতে সরকারি প্রকল্পের রসদ ঠাসা। ঘর ভাঙার আগে আলমারি বের করে রাস্তার উপর ফেলতেই বেরিয়ে এলো সেই সব রহস্য। স্থানীয়দের দীর্ঘ বছরের জমে থাকা ক্ষোভ আশ্রে পড়ল ওই অফিসের দেওয়ালে। বুলডোজারের এক একটা ঘাই যেন নৈহাটির মানুষজনের বুকটাকে হালকা করে দিচ্ছিল। ये जो ऑफिस है रेलवे की ज़मीन पे कब्जा करके टीएमसी ने बनाया था, रेलवे नोटिसेस भेजता था, टीएमसी कुछ नहीं करती थी। मतलब आप ये समझिए कि जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड नहीं थी कि हमारे बाप का राज है, वैसे ही ममता बनर्जी थी बंगाल में, क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरह, जो मर्जी वो करूंगी, कोई कुछ नहीं बोल सकता। और मैं आज तक आश्चर्य में हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया वहां पे कभी? अभी ये ममता बनर्जी हाईकोर्ट गई है, जो हाईकोर्ट जाके इसने पता है क्या आदेश पारित करवाया है कि शुभेंदु अधिकारी इंश्योर करें कि सभी बंगाल के लोग सेफ रहें और कोई भी दंगा ना हो। 2021 में यही हाईकोर्ट ने 1-2 बार नहीं 3-3, 4-4 ऑर्डर पास किए थे, 3-3, 4-4 ऑर्डर पास किए थे कि सेफ्टी इंश्योर की जाए हिंदुओं की। कोई असर नहीं हुआ था सरकार पे, जीरो इंपैक्ट था सरकार पे। टीएमसी के ऑफिस में इस बार सफेद साड़ियां मिली हैं। सफेद साड़ी का मतलब होता है अगर आप बीजेपी को समर्थन करती हैं या करने वाले की बीवी हैं तो आपको सफेद साड़ी एडवांस में गिफ्ट कर रहे हैं कि आप विधवा बना दी जाएंगी, आपका रेप होगा सबके सामने। आपके एक महिला का तो रेप उसके बाप के सामने किया गया, उसके बाद वो महिला बुर्का पहन के रहने लग गई। ये आलम था बंगाल का। वहां से निकल के अब ये जो नौटंकी चालू है ना ममता बनर्जी की, मैं विक्टिम हूं, तुम विक्टिम नहीं हो ममता बनर्जी, सॉरी, तुम विक्टिम नहीं हो। तुमसे बड़ा डिक्टेटर ऑपरेसर शायद पूरे देश में कोई नहीं है, तुमसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है। अब विक्टिम कार्ड जितना खेलना है खेलो। मैं कभी नहीं चाहूंगा शुभेंदु अधिकारी माफी मोड में जाए, वैसे जा रहा है वो धीरे धीरे, पर कभी नहीं जाना चाहिए। यूपी के योगी बाबा से सीखो, माफी मोड में जाओगे खत्म हो जाओगे। भाई जिहादी तो हैं, जिहादने भी कम नहीं है वैसे। अब बताओ, ये बंदा आता है चुपचाप से और इसको खींच के निकल जाता है, 2-4 डंडे भी पड़ते हैं। ये क्यों हो रहा? क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो ये लोग रोकने पहुंच गए उसको। मेरा बार बार एक ही सवाल है कि जहां कहीं भी गलत इलीगल जमीन को कब्जा करके घर बनाया जाता है, वहां तुम्हारे ही घर क्यों निकलते हैं, किसी और के क्यों नहीं निकलते?
हिंदुओं के घर क्यों नहीं निकलते वहां पे? तुम्हारे ही घर क्यों निकलते हैं? और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको इस बात को याद रखना चाहिए, जिसका वोट उसका विकास। बड़ा सिंपल सा रूल बनाओ, अदरवाइज झक मारते रह जाओगे। डेमोग्राफी बदल रही है इस देश की, डेमोग्राफी ऐसी बदल रही है कि आपके होश उड़ा देगी। इस बार जो ये जनगणना आप करवा रहे हो ना, इस जनगणना में फिर से मुसलमान आपको धोखा देंगे और अपनी जनगणना ही नहीं करवाएंगे। इनके जो घेटोज हैं, जो इनके गांव है, उसके बाहर 2 बंदे आ जाएंगे, बोलेंगे ए तुम लोग अंदर नहीं जाओगे, हम बता देंगे कि उसके घर में कौन कौन रहता है, जो हर बार होता है, हर जनगणना में करते हैं ये लोग। तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में चुनाव करवाए हैं, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन को जरूरत पड़ने पर सीआरपीएफ की सारी टुकड़ियां लगानी चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन वालों पूरे देश में जनगणना मत करवाओ, स्टेट वाइज जनगणना कराओ, पुलिस और सीआरपीएफ लगा के, तभी सही जनगणना पता चलेगी। वरना फिर चूतिया बन जाएगा आपका। फिर आपको बोलेंगे 14% है जी हम, जबकि एक एक हिंदू को फील होता है कोई 14% नहीं है। ये हर हिंदू को ये फीलिंग है कि भाई 35-40% है। आप अपने आप से पूछो, आप ये वीडियो देख रहे हो, अपने आप से पूछो, आपको क्या लगता है कितने परसेंट मुसलमान है इस देश में? आपकी अंतरात्मा चीख के कहती है भाई 30% से ऊपर है। और आप सुनोगे क्या 14% है, 12% है, 18% है। घंटा। प्रॉब्लम यही है, झूठ का धंधा होता है, झूठ का व्यापार होता है इस देश में, सब उस झूठ में शामिल है। इलेक्शन कमीशन को अगर जेन्युइनली पता करना है कितनी जनगणना है, तो आपको सीआरपीएफ लगा के ही पता करनी पड़ेगी। जिस एरिया को कहते हैं ये हमारा है, यहां कोई नहीं आ सकता, ये एरिया कब से डिवाइड हो गया इस देश में? एक बार याद है आपको, वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी लेके उसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे, कुछ लोग मस्जिद के बाहर से निकल के उनको पत्थर से मारा गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया। क्यों? क्योंकि आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे? पाकिस्तान हारा है। पाकिस्तान जीता होता तब उस मस्जिद के बाहर सेलिब्रेशन होती शायद। हारा था, दुखी हो गए थे वो लोग। जो सेलिब्रेट कर रहे थे लोग, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया कि आप यहाँ पे क्यों गुजरे, यहाँ से आप, हमारा एरिया है, हमारे एरिया के बाहर से कैसे गुजर गए आप? भारत देश में एरियाज डिवाइड हो चुके हैं, पता है आपको ये बात? वो छोड़िए, वहां के लोग कहें समझ में आता है, पुलिस वाले तक कहते हैं कि इस्लामिक एरिया था, क्या जरूरत थी जाने की उधर? अब बताइए, पुलिस वालों तक कोई पता वो इस्लामिक एरिया है? कितने ही मुसलमान आपसे मिलेंगे और कहेंगे कि हमें किराए पे घर नहीं मिलता। कैसे देगा आपको कोई किराए पे घर? जहां पे आपको थोड़ा सा मौका मिलता है, आप उसको 100% बना लेते हो अपने लिए, हमारा कब्जा हो गया। अब क्यों कोई आप किराए पे घर देगा भाई? क्यों रखे कोई आपको अपने यहां पे? जितनी बार 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 आपने यही काम किया है, कितने लोग मुझे मिल चुके अलग अलग जगहों को, जो कहते हैं भाई साहब यहाँ पे 100% हिंदू थे, एक बंदे ने जमीन बेच दी अपनी, उसके बाद से सबका कब्जा हो गया, सब खत्म हो गया, कोई हिंदू नहीं रहता। अलग अलग गाँव की यही कहानी है। मेरा दोबारा से यही कहना है, नागरिक बन के रहने की कोशिश करिए, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। नागरिक बनिए, संविधान का पालन करिए। ये पर्सनल जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो क्रिश्चियन पर्सनल लॉ बोर्ड अगर है ऐसा कोई, तो उसको बंद करिए, देश के कानून को मानिए। बात का वैसे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, हरिद्वार में पहली बार हलाला के अगेंस्ट FIR हुई है, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो जल्दी ही बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी आपके, ठीक। और बंगाल की रही बात, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप सनातनी हैं और आपको कहीं भी दुख हो बंगाल में, इसका मतलब आपके माथे बहुत बड़ा बड़ा C लिखा हुआ है, क्योंकि आपका दुख जायज़ नहीं है, नाजायज़ दुख हो रहा है आपको। आज़ादी मिली है आपको बांग्लादेश से बंगाल में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि आप जागेंगे, आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखेंगे। मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से है जो ये कहता है कि दीन के नाम पे हम कब्जा कर लेंगे हर चीज़ पे। उसी से लड़ाई है इस टाइम पे मेरी, क्योंकि अगर धर्म के नाम पे मैं कब्जा नहीं कर रहा हूं, तो मैं तुमको दीन के नाम पे कब्जा नहीं करने दूंगा। इतना ही आज के लिए, जल्दी दोबारा मिलते हैं।